तो हम लोग किस स्लाइड पे थे? कुछ कुछ बता पाएगा कोई भी? सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग? जी मैम। ये वाली तो मैंने की थी डिस्कस, उसके बाद हम पढ़ रहे थे, और ब्लू ग्रीन ये सब हो गया था। ये नहीं हुआ था शायद, बताएं। 13 नंबर तक पहुंच चुके थे। 13 ये तो नहीं पढ़ा था, शरीर क्रिया विज्ञान में रंगों का उपयोग की किया था। बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो इतना सारा पढ़ाती रहती हूँ इधर उधर, तो फिर आप लोग याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? मैम कलर थेरेपी के पास थे आप। कलर थेरेपी तो ठीक है, कलर थेरेपी तो पूरा ही चल रहा है ना। पेज नंबर बताइए क्या पढ़ाया था। एक ये हाइडिंग है, देखिए। पेज नंबर याद नहीं रखा मैम, सॉरी। पेज नंबर नहीं याद? जी मैम। रंग के भौतिक गुण थे, फिर उसके बाद शरीर क्रिया विज्ञान में रंगों का उपयोग, ये वाला। रंग मनोविज्ञान की जड़ें तो नहीं पढ़ा था, ये तो मुझे याद है। चलिए 14 नंबर पेज से पढ़ते हैं। हाँ, या ये वाले रंग तो आपको पढ़ा चुकी हूँ शायद मैंने, कि नहीं? ये चलिए यहां से पढ़ते हैं ना। रोगी की संतुष्टि और अस्पताल के अनुभव में रंग का महत्व। सो 1 मिनट हमको और दीजिए बस, फिर पढ़ते हैं यहां से। चलें, सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी मैम, जी मैम। रोगी की संतुष्टि और अस्पताल के अनुभव में रंग का महत्व। अस्पताल में रोगी का अनुभव न केवल उन्हें मिलने वाली चिकित्सा की देखभाल तक ही सीमित है, बल्कि इसमें वह वातावरण भी शामिल है जिसमें वह खुद को पाते हैं। रंग एक प्रमुख तत्व है जो रोगी की संतुष्टि और उनके समग्र अस्पताल अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आइए देखें कि इस संबंध में रंग क्यों महत्वपूर्ण है। स्वागत योग्य वातावरण। सही रंग मरीजों के लिए स्वागत योग्य और आरामदायक वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। नरम गर्म स्वर जैसे नीला और हरा शांति और स्थिरता व्यक्त करते हैं, चिंता और तनाव को कम करते हैं। यह स्वास्थ्य लाभ के लिए अनुकूल अधिक सुखद वातावरण बनाता है, जो बदले में रोगी को संतुष्टि में योगदान देता है। सकारात्मक उत्तेजना। जीवंत प्रसन्न रंग जैसे पीला और नारंगी रोगियों को सकारात्मक रूप से उत्तेजित कर सकते हैं और उनके मूड में सुधार कर सकते हैं। यह बाल चिकित्सा क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां चमकीले रंगों का उपयोग अस्पताल में रहने के दौरान
बच्चों का ध्यान भटकाने और उनका मनोरंजन करने में मदद कर सकता है। अस्पताल के वातावरण में अधिक सकारात्मक अनुभव रोगी की अधिक संतुष्टि में योगदान कर सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए बच्चों के लिए येलो और थोड़े ऑरेंज कलर्स हॉस्पिटल्स में भी लगाए जाते हैं। निष्कर्ष में रंग अस्पताल के वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोगी के अनुभव और चिकित्सा कर्मचारियों की भलाई दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सही रंगों का सावधानी पूर्वक चयन एक आरामदायक, स्वागत योग्य और उत्तेजक वातावरण बना सकता है, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और अस्पताल में आने वाले या काम करने वाले हर किसी में कल्याण की भावना को बढ़ा सकता है। रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और यही वजह है कि रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, ये दोबारा लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि रंगों का हमारे मूड और सेहत से भी कनेक्शन होगा। लाल, हरा, नीला, पीला, ये सभी रंग हमारे व्यवहार से लेकर सेहत तक पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा रंग हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है। लाल रंग। लाल रंग हमारे गुर्दे संबंधी ग्रंथि और न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। लाल रंग अधिक देखने से तनाव महसूस होता है। रंग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा देता है। सांस और दिल की धड़कन को तेज करता है। लाल रंग ऊर्जा से संबंधित है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सांस लेने की दर को बढ़ाता है। लाल रंग ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। ठीक, ये सब समझ में आ गया। पीला रंग। पीले रंग से शरीर में सेरोटोनिन का स्राव होता है, जिससे आपका मन खुश होता है। ऐसे ही थोड़ी बसंत पंचमी मनाई जाती है, आप जानते हैं कितना शुभ पर्व है, और पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं। क्यों इतना बड़े पर्व का नाम दिया गया है? पीला रंग पहनने से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो, मतलब सेरोटोनिन नामक हार्मोन जिसकी वजह से डिप्रेशन तक होता है, उसका सिक्रीशन पीले रंग को देखने से होता है। आपका मन खुश होता है। ज्यादा देर तक अगर बहुत देर देखेंगे तो थोड़ी थकान महसूस होती है। मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। बच्चे पीले कमरों में अधिक रोते हैं। पीला रंग सुखद और आनंददायक भावनाओं को ताजा करता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेजेंट कलर है। तो हमारी स्टडी रूम का कलर हो सकता है, हमारे ड्राइंग रूम का कलर हो सकता है, पर हमारी सोने का कलर नहीं हो सकता। तो जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहां पीला रंग नहीं लगाएंगे। पर्पल कलर। बैंगनी यानी पर्पल रंग आध्यात्मिक और गहरे चिंतन को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को तेज करता है, उदासी और निराशा की भावना को ताजा करता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। नीला रंग, यह इंसानी दिमाग पर आरामदायक असर डालता है। ब्लू कलर वैसे भी आपका थ्रोट चक्र, फिर अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र। हाँ, नीला रंग, यह इंसानी दिमाग पर आरामदायक असर डालता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, मन को शांत करता है। नीले रंग को ज्यादा देर देखने से डिप्रेशन होता है, रुचि को दबाता है। नीले रंग में मौजूद समान वजन में हल्के होते हैं। नीले रंग में मौजूद समान वजन में हल्के होते हैं। हो गया वो? किसने कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, हम कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लहसुन छीलो। ठीक है, हरा रंग हो गया। हरा रंग आंखों पर आरामदायक असर डालता है, शरीर को आराम देता है और तनाव को कम करता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हरा रंग हीलिंग और हाइजीनिक असर डालता है, ये हमने आपको बताया। और आईज पे जब भी आपका ऑपरेशन होता है तो पट्टी हरे रंग की बांधी जाती है। तो ग्रीन कलर का गॉगल्स भी ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए अगर चश्मा लगाना है। अव्वल तो चश्मा बहुत ज्यादा तेज धूप हो और आपको ऐसे करके देखना पड़ रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके, तभी लगाना चाहिए। अदरवाइज आपका आंखें फिर उसी तरह से संकुचित होने लग जाती हैं। नारंगी रंग मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करता है, मानसिक गतिविधियों को तेज करता है, गुस्सा कम करता है। गुलाबी रंग गुस्सा और तनाव को कम करता है, स्त्री के गुणों को दिखाता है। तो ऑरेंज कलर वैसे भी स्वादिष्टान चक्र का कलर है और स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव चक्र का कलर है। तो रिप्रोडक्टिव चक्र जो है वो एक स्त्री के लिए ज्यादा खास माना गया है। इसीलिए जो सिंदूर आपका ओरिजिनल है उसको नारंगी रंग का कहा जाता है, कि शुद्ध रूप में जो सिंदूर है वो नारंगी रंग का है और नारंगी रंग को ही पहनने को कहा जाता है।
तो क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, ओवरी और यूट्रस हेल्थ को अच्छा करता है। सफेद रंग दिमाग पर शांत असर डालता है, एक कामयाब शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। अब की बार जिस भी पेज पे खत्म करेंगे सभी लोग नोट डाउन करेंगे। काला रंग, काला रंग गहराई और दृष्टिकोण की भावना को बढ़ाता है। एक दृष्टिकोण, काला रंग पहनने से लोग पतले दिखते हैं, ये अलग बात है। गहराई का प्रतीक है, इसका मतलब मैंने उस दिन भी कहा था, काला रंग मतलब वो व्यक्ति अपने आप में रहता है और बहुत, आप उसे पढ़ नहीं सकते, उसके अंदर बहुत रहस्य है और उसके अंदर एक अपना एक दृष्टिकोण है किसी भी बात को कहने का। तो काला रंग जो लोग भी पहनते हैं या जिनका फेवरेट कलर होता है। रंग के भौतिक गुण, 2 मिनट हमें दीजिए। रंग के भौतिक गुण से चले अभी आगे पढ़ते हैं। रंग के भौतिक गुण। रंग वैसे तो सिर्फ 5 ही रूप होते हैं, जिनमें अनेक रंग बनते हैं। वैसे मूल रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। इसमें सफेद और काला भी मूल रंग में अपने योगदान देते हैं। लाल रंग में अगर पीला रंग मिला दिया जाए तो केसरिया बन जाता है। यदि नीले रंग में पीला मिल जाए तो हरा बन जाता है। इसी तरह नीला और लाल मिला दिया जाए तो जामुनी बन जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में रंगों का उपयोग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल, अवरक्त लाल एवं पराबैंगनी। ठीक, यह कोई संयोग नहीं है कि लगभग सभी खाद्य श्रृंखला के लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं। कौन कौन है इसमें? देखिए कितना बैनर जो है काम करता है, कि लाल रंग का बैनर कितना इंपॉर्टेंट है। मैकडोनाल्ड्स, चिक-फिल-ए, वेंडीज, एन एंड आउट, कोका कोला एंड डेयरी क्वीन के बारे में सोचें। कारण लाल रंग भूख बढ़ाता है। ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रंग मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। रंग का प्रभाव हम कहाँ और क्या खाते हैं उससे अधिक होता है। ये सभी उम्र के जनसांख्यिकी के लिए सार्वभौमिक है। सामान्य उदाहरण डिजाइन, कपड़े, प्रकृति, प्रकाश व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, अभियान, ब्रांडिंग और कला में है। रंग मनोविज्ञान इस सटीक प्रभाव का अध्ययन करता है। ये व्यवहार, मनोदशा और हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका गतिविधि पर रंग के प्रभाव की जांच करता है। ठीक है, तो कलर से रिलेटेड चीजें कैसे व्यक्ति के प्रभाव पर डालती हैं,
उनके साइकोलॉजिकल प्रभाव कैसे डालती हैं ये बताया उन्होंने। रंग मनोविज्ञान की जड़ें। रंग मनोविज्ञान का इतिहास 2000 ईसा पूर्व का है। उस समय ग्रीक, मिस्र और चीनी सभ्यताओं में क्रोमोथेरेपी का उपयोग किया जाता था। इस एकीकृत चिकित्सा में औषधीय अभ्यास के लिए रंग प्रदर्शन का उपयोग किया गया। इसमें रक्त प्रवाह और परिसंचरण में सुधार के लिए लाल एक्सपोजर का भी उपयोग किया गया। पीले रंग का उपयोग तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए किया जाता था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को शांत करने के लिए डॉक्टरों ने नीला रंग चुना। अब विभिन्न माध्यमों में रंग एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उपकरण है। विज्ञापन में रंग वस्तु को पहचानने, ध्यान निर्देशित करने और उत्तेजनाओं को समझने में मदद करता है। रंग हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया और मूड को भी प्रभावित करते हैं। कई अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकला है कि रंग ध्यान और परहेज के पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से रंग दूसरों की बातचीत और धारणा को बदल देता है। उदाहरण के लिए लाल गाल किसी के ज्यादा गर्म होने या शर्मिंदा होने से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति पीला पड़ जाता है तो हम तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बीमार है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो तुम पीले क्यों पड़े हुए हो या इतने लाल क्यों हो रहे हो, तो मतलब अगर वो गुस्से से तमतमाया होगा तो वो लाल पड़ा होगा, हाँ, या शर्मिंदगी होगी। और पीला पड़ने का मतलब है कि वो जरूर बीमार पड़ गया है, कि कैसा तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। विज्ञापन में रंग वस्तु को पहचानने, ध्यान निर्देशित करने और उत्तेजनाओं को समझने में मदद करते हैं। रंग हमारी भावात्मक प्रतिक्रिया और मूड को भी प्रभावित करते हैं। कई अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकला है कि रंग ध्यान और परहेज के पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से रंग दूसरों से बातचीत और धारणा को बदल देता है। उदाहरण के लिए लाल गाल, सॉरी ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से रिपीट हो गया है। ये पैराग्राफ ही उन्होंने वापस से लिख दिया। रंग संदर्भ सिद्धांत में रंग बताता है कि रंग सार्थक है और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत यह भी रेखांकित करता है कि कैसे कई रंग कई रूपकों के आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए लोग उदास या उदास महसूस करने का वर्णन यह करके करते हैं कि आज मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लाल महसूस कर रहा हूँ तो शर्मिंदा हूँ, ठीक है। पीला महसूस कर रहा हूं तो बीमार हूं, लिख सकते हैं, ये फ्रेज अच्छे हैं। और अगर नीला महसूस कर रहा हूं तो सॉरी उदास हूं। इसी में अगर कोई रोमांटिक महसूस कर रहा है तो गुलाबी शाम हो गई, हाँ। अगर नीली शाम है, बिल्कुल नीला नीला आसमान है, शांत है, तो उदास हूं, डिप्रेशन है। रंग का अर्थ, हर रंग का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। वैज्ञानिक सब अभी भी रंगों के जुड़ाव के पीछे के तंत्रिका विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुझान में हम उनके सामान्य प्रभाव को जानने की अनुमति देते हैं। यहाँ प्रत्येक रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को निर्दिष्ट करने वाली एक सूची दी गई है। लाल, विद्युत चुंबकीय रूप से लाल रंग के विकिरण की तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। यह इस बात में योगदान दे सकता है कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है। तो जब विबग्योर लिखते हैं तो आर जो है ना, रेड नीचे आता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी होती है, तरंग दैर्घ्य। टारगेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, चिक-फिल-ए, वेंडीज, सीबीएस के बारे में सोचें। सूची बढ़ती जाती है। कई मार्केटिंग रणनीति लाल रंग का उपयोग करती हैं क्योंकि ये ध्यान खींचने वाला होता है ना, एक्साइटमेंट देता है, अटेंशन देता है, और वार्मथ कलर है, हाँ, और फूडी कलर है। उस तरीके से उसको कॉन्फिडेंस का कलर है, रेड इज द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस।
ये जो मैं कीवर्ड यूज करती हूँ इनको नोट डाउन किया कीजिए ना, क्योंकि पूरा ये कहाँ आप दोबारा पढ़ोगे जीवन में, पर आपके पास लिखने के लिए एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए ना, किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए, कहीं पे बोलने के लिए, तो कहाँ से मिलेगा। हाल ही के अध्ययनों में लाल उत्तेजनाओं को देखने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में गतिविधि को मापने के लिए ईसीजी का उपयोग किया गया। उन्होंने पाया कि लाल रंग न्यूरोलॉजिकल गतिविधि को बढ़ाता है, खासकर जब भावात्मक परिदृश्य में, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल गतिविधि को बढ़ाता है। लाल रंग शरीर की लड़ाई या उड़ान और मोटर प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इसके बायोमार्कर में रक्तचाप, नाड़ी और श्वसन की में वृद्धि शामिल है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रेथलेसनेस हो रही है, किसी को सांस उखड़ रही है उसकी, तो हम उसको और लाल रंग दे दें, दिखा दें या पिला दें लाल रंग का पानी, तो उसको सांस और भरने लग जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर लाल रंग से बढ़ जाएगा, सॉरी, पल्स बढ़ जाएगी, ब्रेथ बढ़ जाएगी। कुछ संदर्भों में लाल रंग आक्रामक और मांगलिक हो सकता है, बिल्कुल होता है। बहुत लाल रंग देख लेंगे तो कहते नहीं सांड दौड़ा लेगा, तो मतलब इतना खतरनाक होता है कि वहां पर एकदम डेंजर का फील आता है। तो आक्रामक मतलब आक्रामक ही है कि लाल रंग को देख के वो सांड भी एकदम अपना आपा खो देता है और आपको हिट करने लग जाता है। मांगलिक हो सकता है, मतलब शुभ कार्यों में यूज होता है, ठीक। लाल रंग खतरनाक और रोमांचिक दोनों है। अभी देखो कंट्रोवर्सी है, खतरनाक है और रोमांचिक भी है। तो हमने आपको कहा ना, एक्साइटमेंट भी देता है, डेंजर कलर भी है और वार्मथ कलर भी है। तो इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन और किसी रंग का नहीं है, बट आपको संभल के समझदारी के साथ इसका चुनाव करना चाहिए कि कहाँ पर हमको सिर्फ रुमाल रख के काम चल जाएगा, कहाँ पर हमको एक बिंदी लाल रंग की लगा के काम चल जाएगा, कहाँ पे हमें सिर्फ एक ब्रेसलेट पहन के काम चल जाएगा और कहाँ पर हम पूरा लाल पहनेंगे। तो डिपेंड्स ना, अगर आप इसको समझ पाए। कुछ लोग हैं एकदम भद्दर गर्मी है और बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता है और पूरा लाल रंग पहन लिया, ठीक है। तो मतलब उन दिनों अगर उनका कॉन्फिडेंस कम है और वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं, तो वो अपना लाल रंग का स्टोल रखेंगे, लाल रंग का ब्रेसलेट पहन लेंगे, लाल रंग की बिंदी लगा लेंगे, तो उनको फायदा हो जाएगा। लाल रंग की टाई पहन लेंगे अगर मेल्स हैं तो जो लाल रंग के फायदे वो देना चाहते हैं, जैसे रोमांचक हो जाए, कोई भी मीटिंग जो है, कहीं हम मिलने वाले हैं, कहीं गेट टुगेदर है और वो एक्साइटमेंट भरी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा लाल पहन लेंगे गर्मी में और सबको लाल ड्रेस कोड कर देंगे, या कुछ लाल कैरी कर लेंगे। तो जो जैसा माहौल हो और जैसा इवेंट हो, अब कोई बीमार है और सब लोग लाल पहन के चले जाएं, सोच के ही देखिए कैसा लग रहा है। पाया गया है कि लाल जर्सी पहनने से खेलों में जीतने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि रोमांच भी हो रहा है और वार्मथ भी दे रहा है, गर्मी दे रहा है। प्रतीकात्मक रूप से लाल रंग का सकारात्मक और नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब खून और आग से खतरा हो सकता है, लेकिन ये सेक्स और भोजन से भी जुड़ा है, ठीक है। इसीलिए अगेन मैंने कहा था कि ब्राइड का कलर रेड होता है। रेड ब्राइड हमेशा रेड में होती थी पहले के समय में, क्योंकि उनको कलर साइंस बहुत अच्छी आती थी, जिससे आपकी जो वार्मथनेस है और जो रोमांचकपन है वो बरकरार रहता था। और वो मांगलिक कार्यों में इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो शुभ रंग है। नारंगी एक खुशनुमा ऊर्जावान रंग है। इसका उपयोग गर्मी, ऊर्जा और धर्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति का रंग नारंगी। न्यूरोलॉजिकल रूप से नारंगी भूख और प्रदर्शन को बढ़ाता है, बिल्कुल, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र का कलर है और स्वादिष्टान के नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा जो ऑरेंज कलर से गवर्न होता है। नारंगी रंग व्यायाम और परीक्षा के दौरान गिरे रहने के लिए बहुत अच्छा है। इससे मानसिक फोकस और प्रदर्शन बढ़ता है। तो जब कभी भी हम लोगों को परेशानी लगती है कि ये लाल रंग नुकसान कर सकता है, तो हम नारंगी रंग से अपना बचाव कर लेते हैं और बेनिफिट भी उतने ही मिलते हैं जितने लाल रंग के होते हैं। पीला
सभी रंगों में पीला रंग सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। पीला रंग खुशी, खुशी और मित्रता की भावना पैदा करता है, इसीलिए इस रंग पे एक पूरा त्योहार बना दिया गया। यह सिद्ध हो चुका है कि पीला रंग आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाता है, मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। पीला रंग सेरोटोनिन के स्राव को उत्तेजित करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी के स्तर को बढ़ाता है। हल्का पीला, विशेष रूप से पेस्टल रंग, दर्शकों को उदासीन महसूस कराते हैं और बचपन की यादें ताजा करते हैं। तो येलो कलर जो है, जो जिसमें चमक नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड में ले जाता है। अदरवाइज येलो कलर आपको खुशनुमा रखता है। पीला रंग लालच और कमजोरी से भी जुड़ा है। ये दृश्य रूप में संसाधित करने से सबसे कठिन रंग है, इसलिए ये चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। तो बहुत ज्यादा येलो कलर आपको चिड़चिड़ापन बढ़ाता है और नींद भी छीनता है। तो ये हर रंग के एक अपने साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए हमको हर रंग का चुनाव करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही रंग हम पहन रहे हैं, इसीलिए उसके नुकसान भी हैं। अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति करेंगे, फलों की भी अति करेंगे तो भी नुकसान करेगा। हाँ, अखरोट बहुत फायदेमंद है भाई, अखरोट ही खा लिए, खूब सारे खा लिए, नुकसानदायक है। तो इसीलिए रंग भी नुकसानदायक है। हरा, हरा रंग पुनर्जन्म, प्रकृति, विकास, शांति, सौभाग्य, धन और ताजगी का प्रतीक है। हरा रंग दर्शकों को शांति प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि मेहमानों को घर जैसा अनुभव हो तो हरा एक बेहतरीन डिजाइन का रंग है। ये लोगों को नए वातावरण में डालने में मदद करता है। कई होटल और कार्यालय घर जैसा दिखने के लिए फर्नीचर और पौधों के माध्यम से हरित रंग जोड़ते हैं। तो आप देखो, जिन भी होटल्स में ग्रीनरी बहुत होती है, प्लांट्स रखे रहते हैं, उसमें एक अपना अलग सा ही लगाव होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग चारों तरफ कुछ नहीं हो तो एक ग्रीन पॉट रख ही देते हैं ला करके, ब्लू कलर। नीले रंग का प्रभाव उसकी छाया पर निर्भर करता है। हल्का नीला रंग शांत करता है और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ाता है। हल्का नीला रंग एकाग्रता बढ़ाता है, ये रक्तचाप और तंत्रिका गतिविधि को कम करता है। गहरा नीला रंग निराशा, उन्नीदापन और भय का प्रतीक है। वो लोगों के जल स्रोतों की भी याद दिलाते हैं। देखो, ब्लू कलर वैसे तो कूल कलर है, तो ब्लड प्रेशर कम ही करेगा और नर्वस सिस्टम को भी स्लो रखेगा, बैलेंस रखेगा। डार्क ब्लू कलर वैसे तो स्पिरिचुअल कलर है और इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, पर जब बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है तो निराशा, उन्नीदापन और भय, फियर आता है। तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन हमारे मस्तिष्क में नीले रंग की प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। ADHD में निदान किए गए लोगों में डोपामाइन की कमी शामिल थी। ADHD वाले लोगों को अक्सर नीले रंग देखने में कठिनाई होती है, जिससे पता चलता है मस्तिष्क में प्रत्येक रंग के लिए एक विशेष प्रसंस्करण हो सकता है। अब देखिए, एक बात समझिए, हमने सबसे पहले बताया कि हमारे शरीर में सब रंग हैं और हमारे शरीर में जिस रंग की कमी हो रही है, हमको वही रंग अट्रैक्ट करता है। जिस रंग की कमी है वही रंग हमको अट्रैक्ट करता है। तो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन जो है बनता है ब्लू कलर से, तो हमारे मस्तिष्क में ब्लू कलर की कमी होती है जब हमारा ADHD वाले लोगों को रंग ब्लू कलर देखने में कठिनाई हो रही है ना। कठिनाई हो रही थी, इसीलिए तो डोपामीन डेफिशिएंसी हो गई, इसीलिए ADHD उनको बीमारी निकली, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, उनका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा और वहां पर उस रंग की डिफिशियंसी है। काला रंग परिष्कार, औपचारिकता और आधुनिकता का प्रतीक है। काला रंग अंधकार, शक्ति, बुराई और शोक का भी प्रतीक है। हाल के अध्ययनों से पता चला है क्योंकि काला रंग आक्रामकता का संकेत दे सकता है। इस धारणा के कारण रेफरी काली जर्सी में खेलने पर सबसे अधिक सख्त होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए आपको पहले बताया उन्होंने कि लाल जर्सी पहनते हैं तो खेल में जीतने का वो बन जाता है, और रेफरी जो है किसी गेम का वो काला पहनता है जिससे आक्रामक दिखे, वो संकेत दे तो सबको दिखाई दे ऐसा। सफेद एक तटस्थ रंग है और शुद्धता और शांति और बांझपन को प्रस्तुत करता है। डॉक्टर्स और नर्स तटस्थ शांत भाव के लिए और बांझपन को व्यक्त करने के लिए सफेद रंग पहनते हैं। रंग मनोविज्ञान के पीछे तंत्रिका विज्ञान। रंग क्या है? तंत्रिका विज्ञान। अच्छा, तंत्रिका तंत्र पता है ना सभी को? नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में लगभग 12 सिस्टम है, जिसमें से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र। अच्छा, एक होमवर्क है आप सबके लिए। सारे लोग अपने पेपर कॉपी पे कितने तंत्र हैं, हम कितने सिस्टम है हमारे शरीर में, उनको लिख के लाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम हैं। कितने सिस्टम किसको पता है कि टोटल कितने सिस्टम होते हैं, उनका हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखिएगा, ठीक है? तो रंग मनोविज्ञान के पीछे तंत्रिका विज्ञान, ठीक। और इसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक एक सिस्टम को हमको हल्का सा पता हो कि तंत्रिका तंत्र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ, एक हल्का सा ग्लिम कि वो क्या करता है। रंग क्या है? मनुष्य जो रंग देखते हैं वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मनुष्य केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर कुछ तरंगों को ही संसाधित कर सकता है। तरंग की लंबाई दृश्यता निर्धारित करती है, वेवलेंथ जिसे कहते हैं। रंग अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गर्म रंगों की तरंग दैर्घ्य ठंडे रंगों की तुलना में अधिक होती है। रंग अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गर्म रंगों की तरंग दैर्घ्य ठंडे रंगों की तुलना में अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, लंबी होगी, तो वो गर्म होंगे। रंग आपके मस्तिष्क को कैसे सक्रिय करते हैं? रंग प्रसंस्करण में प्रमुख खिलाड़ियों में थैलेमस, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला और पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स शामिल है। थैलेमस आपकी आंख की रेटिना के माध्यम से आने वाली दृश्य जानकारी की व्याख्या करता है। रेटिना मैग्लियन कोशिकाएं प्रकाश में थैलेमस तक संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। थैलेमस को शरीर की जैविक घड़ी का उपनाम दिया गया है। यह आपके शरीर के तापमान, नींद के पैटर्न और भूख के स्तर को नियंत्रित करता है। लगभग हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा रंग होता है, लेकिन क्यों? एक हालिया अध्ययन का उद्देश्य रंग प्राथमिकता के पीछे तंत्रिका विज्ञान पर ज्ञान का विस्तार करना था। न्यूरोइमेजिंग का उपयोग करके इमेजिंग का उपयोग करके उन्होंने मापा कि रंग मस्तिष्क के क्षेत्रों को कैसे सक्रिय करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब व्यक्ति रंग प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मेडियल लाइन, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल ये हो गया, प्रीफ्रंटल यहाँ पे आ गया, कॉर्टेक्स और रेट्रोस्प्लैनियल कॉर्टेक्स सबसे अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के पार्ट हैं। कॉर्टेक्स, ब्रेन में कॉर्टेक्स एक जगह है, उसमें प्रीफ्रंटल और रेट्रोस्प्लैनियल कॉर्टेक्स। तो ये आप जैसे ब्रेन का एक वो पढ़ोगे, खोलोगे तो उसमें ये मिल जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं जो कलर का निर्धारण करते हैं। अगर किसी में ये सेल्स वीक हो जाए तो वो डायग्नोस नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग
है। जब रंग एक साथ अच्छे लगते हैं तो वो सामंजस्य पूर्ण होते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि रंग सामंजस्य ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला को सक्रिय करते हैं। कुछ रंग भावात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं। पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्ययनों से पता चलता है कि एमपीसी तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब रंग हमें भावात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दृष्टि बाधित अनेक लोग अभी भी रंग पहचानने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा रंग की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को महसूस करती है। तो देखिए, त्वचा भी महसूस कर रही है, सिर्फ हम आंखों से तरंग दैर्घ्य को नहीं पढ़ रहे, हमारी त्वचा भी पढ़ रही है। इसीलिए नेचुरोपैथी में त्वचा पर उस रंग को डाल करके त्वचा के माध्यम से हीलिंग होती है शरीर की और बीमारियां ठीक होती हैं। आंखों में अधिकांश फोटो रिसेप्टर या कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश और रंग को संसाधित करती हैं। नए अध्ययनों से पता चलता है कि इन फोटो रिसेप्टर के संस्करण हमारी पूरी त्वचा में हो सकते हैं। इसके उदाहरण क्रिप्टोक्रोम और ऑप्सिन नामक कोशिकाएं हैं। ठीक है, आपकी नींद और रंग। जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है कि कई रंग शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। नींद का पैटर्न रंग के साथ शरीर के मनोविज्ञान संबंध को साबित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कब जागना है? प्रकाश के संपर्क में आना एक प्रमुख योगदान करता है। नीली और हरी रोशनी थैलेमस को कोर्टिसोल छोड़ने का कारण बनती है। नीली और हरी कोर्टिसोल छोड़ता है। कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को उत्तेजित करता है। रात में आकाश के अंधेरे के कारण हमारा थैलेमस मेलाटोनिन छोड़ता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। तो अंधेरे में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। थैलेमस अगेन हमारे ब्रेन का एक पार्ट है और जिससे हमें नींद आने लगती है। रंग चिकित्सा की सीमाएं। कलर थेरेपी क्या है? रंगों के बिना दुनिया कैसी दिखेगी? क्या यह निराश करने वाली नहीं होगी? रंगों के बिना दुनिया में अस्तित्व भूरे रंग के असीमित रंगों की तरह होगा, जिसमें लगातार बदलती विभिन्नता का अभाव होगा, जो जीवन को समृद्धि और गहराई देता है। रंग चिकित्सा, जिसे क्रोमोथेरेपी या रंग उपचार के माध्यम से भी जाना जाता है। कलर थेरेपी का मतलब कलर थेरेपी एक चिकित्सा है जो शारीरिक, भावात्मक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रंगों का उपयोग करती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि विभिन्न रंगों में विशेष कंपन या ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करती है। हालांकि रंग चिकित्सा के पीछे मुख्य विचार यह है कि प्रत्येक रंग शरीर में एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जुड़ा रहता है, जिसे चक्र के रूप में जाना जाता है। खुद को कुछ रंगों के संपर्क में लाकर हम इन ऊर्जा केंद्रों को संतुलित और मिश्रित कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यहाँ हम विभिन्न रंगों के लिए रंग चिकित्सा और हिंदी में रंग चिकित्सा का अर्थ कलर थेरेपी और उसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। अपने आप को एक जीवंत दुनिया में व्यस्त रखें जहां रंगों में उपचार और आपके शरीर को एक नया करने की शक्ति होती है। प्रत्येक रंग आपकी आत्मा पर असर डालता है। शांतिपूर्ण
नीले रंग से जो आपके मन को शांत करता है से लेकर उग्र लाल रंग तक जो आपके भीतर जुनून जगाता है। हल्के रंग नरम होते हैं और आपकी आत्मा को शांत करते हैं, जबकि चमकीले पीले रंग की ताजा ऊर्जा आपके मूड को बेहतर बनाती है। अब आपको थोड़ा जानकारी हुई होगी कि कलर थेरेपी क्या है। रंगों और भावनाओं के बीच अद्भुत संबंध को जानें, क्योंकि वे आपके जीवन को संतुलन से रंगते हैं। रंग चिकित्सा चार्ट की इस असाधारण दुनिया में कदम रखें, जहां रंग ब्रश बन जाते हैं जो आंतरिक शांति की ओर आपकी यात्रा को बताते हैं। रंग चिकित्सा का इतिहास और पूर्ण जानकारी। कलर थेरेपी का मतलब जानने के बाद अगर हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करनी है, तो रंग चिकित्सा का पता प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं से लगाया जा सकता है, जिन्होंने रंगों के चिकित्सीय प्रभावों को पहचाना था। 19वीं सदी के शुरुआत में जोहान वेल्फगैंग वॉन गोएथे नामक एक वैज्ञानिक एवं चिकित्सक ने रंग मनोविज्ञान का एक सिद्धांत विकसित किया, जिन्होंने विभिन्न रंगों के मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रभावों को पता लगाया। इस सिद्धांत ने रंग चिकित्सा की आधुनिक समझ की नींव रखी। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी के दौरान विभिन्न तकनीकों और प्रतिक्रियाओं के विकास के साथ रंग चिकित्सा में प्रगति जारी रही। आज रंग चिकित्सा का उपयोग करने के कई तरीके हैं, जिनमें कुछ खास रंगों के कपड़े पहनना, रंगीन रोशनी के संपर्क में रहना और रंगीन दृश्यों या ध्यान का उपयोग करना शामिल है। विश्राम को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा को संतुलित करने और सामान्य भलाई में सुधार करने के लिए एक चिकित्सक के रूप में पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के साथ संयुक्त होने पर इसका अक्सर उपयोग किया जाता है। आइए हिंदी में रंग चिकित्सा के लाभ। कलर थेरेपी के लाभ। कलर थेरेपी इस विश्वास पर आधारित है कि कंपन ऊर्जा जो हमारे शरीर और दिमाग के पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। या हिंदी में लाभ ये शायद दोबारा से है 20 नंबर। बस करें, यहाँ से फिर अगली बार पढ़ कर लूंगी, है ना। 20 नंबर से हम लोग करेंगे और इसके बाद वो बुक के जो हम लिखवाना चाहते थे वो भी आपको लिखवाएंगे।